जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए जुड़ते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ। तो हमने आप सभी को पहले पढ़ा चुका है चैप्टर का। तो उस दिन हमने क्या पढ़ाया था? प्रतिस्थापन विधि। आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? विलोपन विधि। तो कुछ हमने प्रतिस्थापन के कर लिए थे, आज हम कर रहे हैं विलोपन के। तो जब दोनों विधि के हमने कर लिए तो एक क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिसमें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि लगेगा। तो एक बार अलग अलग समझ ले रहे हैं और फिर कई बहुत सारे क्वेश्चन हम करते हैं दोनों विधि के साथ। तो ठीक है, अब हम सीखते हैं आज का विलोपन विधि। तो देखो, विलोपन विधि की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन है x बराबर माइनस वाई और प्लस 1 अपान 2y बराबर x माइनस 4। ये हमारे क्या है? दो युग्म है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। भाई वही है, तो ठीक है, मेरे पास दो रैखिक वाले चर वाले रैखिक समीकरण है युग्म। ये दो हमारे पास युग्म है। अब देखो, इसे हम सबसे पहले बनाते हैं एक मानक समीकरण दो युग्म है। जैसे मानक समीकरण होता है आप सभी का मानक, देखो मानक समीकरण की बात कर रहे हैं। मानक समीकरण ऐसा होता है, अगर हम मानक समीकरण की बात करें, मानक मानक समीकरण मानक समीकरण तो हमारा मानक समीकरण क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। ठीक है, सी बराबर 0। तो इसे क्या करते हैं? हम इसे मानक समीकरण में बनाते हैं। किसमें? एक मानक समीकरण में। अगर जैसे करते हैं हम इसे ए एक्स और प्लस बी वाई, अगर ये देखो इधर प्लस में कर जाएगा तो माइनस सी, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो देखो इसे क्या करते हैं? हम मानक समीकरण बनाते हैं। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं? एक्स इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, वाई और बराबर कितना है? 1। समीकरण हमारा 1 मान लो, और ये वाला को हल कर लेते हैं। 2y प्लस में इधर आएगा माइनस में और बराबर ये इधर 4 कितना का है में? माइनस में 4। समीकरण 2। अब देखो, अगर प्रतिस्थापन में होता तो हम क्या निकालते? x का मान निकाल लेते हैं। अगर प्रतिस्थापन में होता यहाँ पर से क्या निकाल लेते हैं? हम एक समीकरण का यूज करके x का मान निकाल लेते हैं। लेकिन हमसे कौन सी विधि पढ़नी है? हम विलोपन विधि पढ़नी है। हमें कौन सी विधि पढ़नी है? विलोपन। तो देखो क्या करते हैं विलोपन विधि में। हम विलोपन विधि में देखो क्या करते हैं, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से अब देखो समीकरण एक क्या है, नोट कर लो। जहाँ समीकरण एक ऊपर को या नीचे को बात वही होगी। तो 2y माइनस एक्स और बराबर माइनस 4। ठीक है, अब दूसरा समीकरण इसके नीचे लिखते हैं। तो जो है एक्स इधर रखो या इधर रखो, बात वही हुई। तो y का हम इधर कर देते हैं, इधर y में है तो y में कर देते हैं। y प्लस एक्स बराबर कितना है? 1। कितना है? 1। अब देखो इन दोनों में से एक चीज समान कर लो, हम काट सकते हैं। एक चीज क्या कर लो? समान कर लो। तो देखो हम क्या समान कर लें, और चाहे आप पहला समीकरण लिखो चाहे भाई दूसरा समीकरण लिखो। तो देखो इसमें हम क्या करें, कुछ कैंसिल हो जाए, कुछ एक कैंसिल हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, कितने से? 2 से गुणा कर दें, तो हमारा एक कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे और फिर यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पर लिख दो, जहाँ लिख दो समीकरण 2 में दोनों पक्षों में, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर हम 2 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब देखो क्या करना है, क्या कर दिया हमने? गुणा। अब देखो यहाँ पर चिन्ह किसका है? प्लस का है, तो यहाँ पर लगा दो माइनस। यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर लगा दो माइनस। यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर लगा दो माइनस। अब देखो प्लस में से अब नीचे वाले देखनी है चिन्ह, ऊपर वाले बीच वाले यहाँ पर वाले चिन्ह नहीं देखने। कहाँ पर वाले देखने हैं? नीचे वाले चिन्ह देखने हैं। अब देखो 2 से, अब 2y से 2y जाएगा, कितना बचेगा? कुछ नहीं, कैंसिल। क्या हुआ? कैंसिल। अब देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, अब माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस प्लस, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो देखो चिन्ह माइनस का रहेगा, क्योंकि क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, मान लीजिए चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। कितना हो जाएगा, अब 2 1 3, कितना होगा 3x बराबर, अब देखो ये भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस, तो चिन्ह 6। अब देखो x बराबर माइनस का 6 बटे माइनस का 3, कैंसिल, x बराबर कितना निकला 2, x बराबर कितना निकला 2, x बराबर कितना निकला 2। अब ये x का मान सभी का जाए एक में रखो जाए 2 में, मान दोनों होगा, तो x का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, समीकरण हमारा एक ये है, x प्लस वाई बराबर कितना 1। अब रख दो, x का मान कितना निकला 2, x का मान कितना निकला 2, रख दो, x का मान कितना निकला, x का मान निकला 2 प्लस वाई बराबर 1, तो y बराबर 1, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस का, माइनस कितना 2, तो y बराबर माइनस का 1, y बराबर माइनस का 1। तुम्हारा क्या निकल गया है, x निकल, ये x निकल गया, या क्या निकल गया y। अब तुम्हारे पास मान आ चुके हैं, तो एक बार हम क्या करें, उत्तर की जांच कर लें सही है या गलत। तो क्या करने पर, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच तो क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 1। अब देखो रख दो, देखो एक आ रहा है नहीं आ रहा, x का मान कितना है 2, माइनस वाई का मान तो माइनस का 1 बराबर 1, तो 1 बराबर 1, ये तुम्हारा क्या है आंसर, सिद्ध हुआ, ये दोनों तुम्हारे आंसर होते, एक x एक y, नोट कर लिया, फिर स्क्रीनशॉट ले। आप सब ले लियो, मैं ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे हल करें और कमेंट कर दें इसके आंसर, नोट कर लें। हम अगले क्वेश्चन टाइप पे चलते हैं। नोट कर लिया होगा, अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, वो भी विलोपन विधि पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 3/x, 3/x माइनस 1/y बराबर माइनस का 9, माइनस का 9, माइनस का 9। हमारे पास दूसरा समीकरण है, मतलब दूसरा युग्म है 2x, 2x प्लस 3/y बराबर 5, बराबर 5, बराबर 5। ये हमारा एक सवाल है, ठीक है। और दूसरा सवाल है 7x माइनस 2y बराबर बटे xy बराबर 5, कॉमा 8x, 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15, बराबर 15। ये नंबर 1 से नंबर 2, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम पहले नंबर 1 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन तुम्हारे सबके लिए क्लियर होमवर्क। तो देखो हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3/x माइनस 1/y बराबर माइनस का 9, बराबर माइनस का 9, कॉमा 2/x प्लस 3/y बराबर 5, बराबर 5। ये एक समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। देखो इसे सबसे पहले हम समीकरण 2 में इसलिए लिखे, अभी इसमें क्या करना है, हमें कुछ काम करना है। देखो क्या करना है, अगर हम इसे सही रूप में बनाए तो y गुणे 3y होगा, एक से कम x एक होगा, और माइनस और नीचे क्या बैठेगा xy, xy, तो ये हमें नहीं करना।
हमें देखो क्या करना है, हम 1/x को क्या मान लें, u मान लें, क्या मान लें, u, क्या मान लें, u, क्या मान लें हम, u मान लें, ठीक है। और 1/y को हम मान लेते हैं v, क्या मान लेते हैं, v, क्या मान लेते हैं, v, ठीक है, क्या मान लिया, v। अब देखो क्या समीकरण ये बन रहा है, अब देखो क्या समीकरण ये बन रहा है, ये समीकरण बनेगा 3, ये वाला 3, ठीक है। अब 1/x के हमने क्या माना, u, क्या माना, u, क्या माना, u। अब माइनस 1/y को क्या माना, v, क्या माना, v, क्या माना, v माना, बराबर माइनस का 9, बराबर माइनस का 9। अब इधर देख तो, इधर देखो दूसरे समीकरण, इसे मान लो समीकरण 1। अब दूसरे समीकरण में देखो 2 है, हाँ 2 है। अगर 2 को हमने बाहर ले ली तो क्या बचेगा, 1/y 1/x बचेगा, 1/x को क्या माना है, u, तो क्या होगा 2u, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 3v, बराबर कितना होगा 5। समीकरण 2, समीकरण 2। अब हमारा देखो समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया ना। अब हम हल करते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो पहला समीकरण क्या है, 3u माइनस v बराबर माइनस का 9, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है, 2u प्लस 3v बराबर 5। अब देखो इसमें में से एक सेम करो, क्योंकि हमें क्या करना है, कैंसिल, क्या करना है, कैंसिल। देखो अगर ऊपर में 3 से गुणा कर दे तो ये v वाला बन जाएगा, तो माइनस में जुड़ जाएगा, तो हमें इसे सेम करना है। तो इसे सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो क्या करो, इसमें 3 से गुणा कर दो, ऊपर वाले में 2 से, नीचे वाले में 3 से, ऊपर वाले में 2 से। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, करने पर, 3 से गुणा करने पर। अब देखो कर दो गुणा, तो देखो गुणा क्या कर रहा है, कितना बनेगा 2 से, तो क्या आई 6, 6u, कितना 6u, ठीक है। फिर माइनस, फिर द्विv, ठीक है। फिर अब दोनों पक्षों में करना है भाई, पूरे समीकरण में करना है, तो देखो 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 नवा 18। अब इसे नीचे 3 से करना है, तो 3u, 3 दूनी 6, और फिर 3 त्रिका 9v प्लस, ठीक है, और बराबर 3 पचे 15, 3 पचे 15, ठीक है। अब कर देते हैं, अब देखो चिन्ह देखते हैं, चिन्ह यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 6 से 6 गया कैंसिल। अब देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। माइनस कितना आया 11 बराबर, अब इधर देखो माइनस माइनस प्लस, जोड़ लो कितना हो जाएगा, कितना 3 भाई, 8 5 13, अस्सी लावा 1, और 1 1 2 2 1, कितना आएगा, वो भी किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो देखो v बराबर माइनस का 33 बटे माइनस का 11, कैंसिल, v बराबर 3, v बराबर 3, v बराबर 3, v बराबर 3। अब देखो v का मान, v का मान, v का मान, v का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, तो हम कैसे में रख देते, 1 में 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर समीकरण 2 कितना है हमारे पास, समीकरण 2 हमारे पास है ये 2u, 2u प्लस 3v प्लस 3v बराबर 5, बराबर 5। आप रख दो मान फटाक से। तो देखो अब मान रखते हैं 2u प्लस 3, v के मान कितना है 3 बराबर 5, ठीक है। 2u बराबर
5, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, तो 3 त्रिक का 9, तो 2u बराबर कितना आएगा, अब माइनस का कितना, माइनस का 4, माइनस का 4, तो उसे काट दो, देखो कितना होगा 2u बराबर माइनस का 4, तो u बराबर माइनस का 4 बटे 2, 2 दूनी 4, u बराबर माइनस का 2, u बराबर माइनस का 2, u बराबर माइनस का 2। अब देखो अब हमारे पास v का मान निकल आया और किसका मान निकल आया, u का, v का मान निकल आया और u का। अब हम क्या करते हैं, अबे हमें एक्स वाई का मान चाहिए ना, क्योंकि हमारा सभी किसमें था, एक्स वाई में था, तो हमें किसका मान चाहिए, एक्स वाई। तो देखो अब हमने क्या माना था उसी मान को रख देते हैं। तो हमने क्या माना था, 1/x को क्या माना था, u, क्या माना था u, और क्या माना था 1/y को क्या माना था, 1/y को क्या माना था v, क्या माना था v। आप देखो रख दो वहीं पर, अब 1/u है, 1/x, u का मान कितना निकला, u का मान निकला -2, कितना निकला -2, कर दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर, अब x इधर गुणा में जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2, ये क्या निकला, x का मान निकला। अब इधर 1/u, v का मान कितना निकला, v हमारे पास 3 निकला, तो y बराबर 1/3, यहाँ का निकला, हमारे पास x का मान आ गया और हमारे पास x का मान आ गया u का, x का भी आ गया और u का भी, और सॉरी y का भी निकल आया, x का निकल आया और किसका निकल आया, y का। अब हम क्या मान लेते हैं, अब हम चेक करते हैं क्या उत्तर की जांच सही है गलत, तो उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, तो समीकरण शुरुआत में क्या था, ये फटाक से रख दो, कितना है 3/x, 3/x, 3/x माइनस 1/u बराबर -9, बराबर -9। आप देखो रख देते हैं इस पे 3, ठीक है। अब x का मान कितना निकला, x का मान -1/2, तो देखो इसके नीचे 1/1 अपान में रखते हैं और उसके अपान में क्या है -1/2, ठीक है। हमने एक ये माना था, फिर -1/1, अब u का मान कितना है 1/3, 1/3 बराबर -9। अब देखो तुम लोग को पता है कि जब इस रूप में होता है तो इसका ये वाले से गुणा होता है, ये वाले को ऊपर वाले से, तो देखो क्या होगा 3 दूनी 6, कितना होगा 3 दूनी 6/1, ठीक है। अब -1 का माइनस नीचे नीचे रहेगा, बराबर में रहेगा, बात तो हुआ ना, यहाँ पर होगा, और इधर देखो क्या हो जाएगा 1 एकम 1 और 3 एकम 3, 3 एकम 3/1 बराबर -9। अब देखो अब एक नीचे बटे में कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है जिसके नीचे बटे में हो, ठीक है। तो देखो -6 और -3, तो माइनस 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 प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, -9 बराबर 9, ये हमारा क्या हो गया उत्तर की जांच, ये हमारा उत्तर की जांच हो गया, ये हमारे आंसर हो गए, एक ये आंसर हो गया, एक हमारा ये आंसर, एक्स वाई का मान निकल आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपके लिए होमवर्क, चलो नोट कर लीजिए जल्दी से। आई होप आप सब विलोपन और प्रतिस्थापन विधि सीख चुके होंगे। अब इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं 5 रुपए की जैसे पेन है और 2 रुपए की कलम है, इसका योग करने पर इतना आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वो भी क्वेश्चन हम बताएंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं थोड़ा, इसमें क्या निकालना है, लेमडा का मान, क्या निकालना है लेमडा का मान। हम ऐसा तो चलते तो सारे क्वेश्चन कराएंगे, A to Z क्वेश्चन कराएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे हर एक टाइप के। तो देखो आपने विलोपन विधि सीख लिया, प्रतिस्थापन विधि सीख लिया, अब एक क्वेश्चन लेते हैं उसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन दोनों विधि लगाकर दिखाते हैं, फिर सारे क्वेश्चन लेंगे, एक विधि विलोपन बता देंगे, एक प्रतिस्थापन बताएंगे। आप सभी के लोगों को होमवर्क दे देंगे कुछ क्वेश्चन, आप सब करके कमेंट कर देना क्वेश्चन, अगर नहीं आएगा तो एक बार अगले वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे।
पेपर में लिख के आएगा कि इसे विलोपन विधि निकालें, इसे प्रतिस्थापन विधि से निकालें, या फिर ये भी पूछ सकते हैं दोनों विधि से निकालें। ये कम पूछेंगे, लेकिन ये ज्यादातर ये पूछेंगे कि विलोपन विधि से निकालो, प्रतिस्थापन विधि से निकालो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, कौन से? रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या दे रखे हैं? 1x/10 प्लस y/5 -1 बराबर 0, पहला समीकरण है। और x/8 प्लस y/6 बराबर 15, बराबर 15, बराबर 15 का हल, का हल ज्ञात कीजिए, का हल कीजिए, का हल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। यदि, यदि u बराबर, यदि u बराबर, यदि u बराबर, अरे यदि u बराबर लेमडा x प्लस 5 हो तो, हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। आप देखो ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। आप देखो इसमें ना प्रतिस्थापन विधि क्या रखा है और ना ही विलोपन विधि क्या रहा है। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करेगा पेपर में कि आप कौन सी विधि लगानी है। अगर आपको विलोपन विधि अच्छे से आ रही है तो विलोपन विधि लगा दीजिए, अगर प्रतिस्थापन आ रही है तो प्रतिस्थापन लगा दीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक्स और वाई। यहाँ पर क्या चाहिए? एक्स और वाई, तभी ना हमारे पास क्या निकलेगा? लेमडा का मान। तो देखो अब हम चाहे प्रतिस्थापन लगा दें या फिर क्या लगा दें? विलोपन। लेकिन अगर पेपर में कह दिया प्रतिस्थापन लगाना है तो प्रतिस्थापन लगाना है, अगर विलोपन लगाना है तो विलोपन। अब इस क्वेश्चन एक से लिए हमने क्वेश्चन ले रखा है किसमें कौन सी विधि लगाए। हम विलोपन से बता दे रहे हैं, आप प्रतिस्थापन से लगा लीजिए, या आप प्रतिस्थापन से कर लीजिए, हम विलोपन से बता दे रहे हैं। तो देखो हम किससे बता दें? तो देखो हम बता दे रखे हैं जिससे कहो तो हम बता दे रहे हैं, हम विलोपन नहीं प्रतिस्थापन से क्या बता देंगे? विलोपन से बता दें। चलो हम कैसे बता दे रहे हैं? विलोपन से। आप तो प्रतिस्थापन से चेक कर लेना। ठीक है, हम विलोपन से बता दे रहे हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या है? ये है, क्या है समीकरण हमारे पास? 10 और सॉरी x/10 प्लस y/5 -1 बराबर 0। ये हमारा क्या है? समीकरण एक। हमारा समीकरण दूसरा क्या है? y बराबर 8 और प्लस y/6 बराबर 15, समीकरण 2। इसे हल करके बना लेते हैं हम। तो इसे हल करते हैं। अब देखो इसे हल करके वही रूप में बनाते हैं, मानक समीकरण के रूप में। देखो क्या है? 5x प्लस 10y/10 बराबर -1। अब से हर समान करते हैं, इधर इधर भेज दो, तो इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50, समीकरण एक। अब हम समीकरण दूसरे की बात कर रहे हैं। 6x प्लस 8y और बराबर, अब नीचे गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा? 8 छंग 48, 8 छंग 48, और नीचे अपान में 48 होगा। इधर कितना है? 15। तो इधर 48 कहाँ चला जाएगा? इधर गुणा में चला जाएगा। कितना? 48, कितना? 48। ठीक है, ये समीकरण हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को हल करो। तो देखो समीकरण 1 व 2 को हल कर लो। देखो समीकरण 1 हमारा क्या है? ये है। समीकरण 2 हमारा ये है। तो हम क्या करें? समीकरण 2 को पहले लिखते हैं, समीकरण बाद में लिख देते, क्योंकि समीकरण 2 हमारा थोड़ा बड़ा है तो ऊपर लिख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से तो करते हैं आप, तो कर लेते हैं। अब इसे क्या लिख सकते हैं? 6x प्लस 8y गुणा करा दो, तो गुणा करा दो, इससे इसे गुणा करा दो, जितना आएगा वही हमारा समीकरण बन जाएगा। तो देखो चाहे गुणा कर लो, चाहे पहले शुरुआती हल कर लो, तो गुणा कर लेते हैं पहले। तो गुणा करा लेते हैं, आसान से गुणा करो, गुणा में गलती नहीं।
तो जो है आराम से कर लो, यहाँ पर एक एक करके गुणा कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा गुणा गलती एक बार चेक कर लिया करो, कभी कभी गलती हो जाती है छोटी मोटी। 15, तो देखो 5 5 40, 5 को 20 20 4 24, 48, कितना गया 0, 8 4 12, और 6 2 4 2 6 6 7, कितना हो गया, कितना हो गया 720, कितना 720। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं, तो ऊपर लिख देते हैं सब, पहला समीकरण दूसरा समीकरण ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, बात वही हुई, ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या है, 6x फिर 8y बराबर 720, ठीक है। फिर अब इसे नोट कर लेते हैं, 5x प्लस 10y और बराबर 50। अब इसमें में से एक सेम कर लो, क्या कर लो, एक सेम कर लो, तो देखो कौन सा सेम होगा, कौन सा सेम होगा, तो आप सबको पता चल गया ना। अब इसमें में से एक सेम करके आप हल करके एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, एक्स वाई का क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, एक्स वाई का क्या निकाल सकते हैं, मान। तो कौन सा हो जाएगा, विलोपन विधि, कौन सा हो जाएगा, विलोपन विधि, कौन सा हो जाएगा, विलोपन विधि। तो आप अब इसके आगे हल करके विलोपन विधि से कर सकते हैं ना, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं ना। हम प्रतिस्थापन विधि बता दें, तो ठीक है, हम प्रतिस्थापन विधि बता देते हैं। अब यहाँ से निकालोगे ना विलोपन विधि, यहाँ से एक सेम कर देना, फिर काट देगा एक्स वाई का मान निकाल लेना। अब यहाँ से क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि बता दे रहे हैं, दोनों विधि हो जाए आप सभी को समझ में। और प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में होता है पहले एक एक्स का मान निकाल लो, तो ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है हमारे पास, हमारे पास समीकरण एक है 5x प्लस 10y और बराबर कितना है 50, बराबर कितना है 50, बराबर कितना है 50। अब देखो यहाँ से निकाल लो, 50 ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में 10y और x बराबर 50 माइनस 10y बटे 5। अब देखो थोड़ा कॉमन हो रहा था, काट ले, x का मान सही रूप में निकाल लो, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 10 बचेगा, और 5 दूनी 10, यहाँ तक 2y बचेगा बटे 5, 5 से 5 कैंसिल, x बराबर कितना निकला 10 माइनस 2y, 10y माइनस 2y। अब x का मान, x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में हमारे पास ये 6x प्लस 8y बराबर 720, बराबर 720। आप लोग तो x का मान कितना निकला 6, 10 माइनस 2y प्लस 8y बराबर 720। अब देखो गुणा करा दो, 60 माइनस 6 दूनी 12, 12y और प्लस 8y बराबर 720। इधर हल करते रहे, तो देखो कितना निकला 60। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस के 12 में से, देखो अब यहाँ पर क्या माइनस का है ना, माइनस के 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, वो भी किसका माइनस का 4y। इधर 60 किसमें प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 720 माइनस कितना 60, कितना 60। अब देखो माइनस 4y बराबर कितना होगा, जीरो जीरो जीरो, हासिल लिया, 12 12 में से 6 गई 6, यहाँ पर कितना बचा 6। अब y बराबर माइनस का 66 बटे 660 बटे 4। अब इसे काट दो y बराबर, देखो 2 से काट दो, तो त्याई 6, तो त्याई 6, फिर 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 छः 12, एक बचा तो बचे 10, कितना माइनस का 165, माइनस का 165, माइनस का 165। अब इतना समझ में आएगा। अब हमारे पास किसका
अब निकाल लो y का मान, इसे समीकरण 3 मान लो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, रखने पर, रखने पर, तो x बराबर 10 माइनस 2y, 10 माइनस 2y, तो x बराबर 10 माइनस y का मान 165, तो y बराबर, अब देखो 2 से काटे थे तो कितना आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे भाई, 10 माइनस कितना होगा, अब देखो कितना होगा, कितना आएगा, तो पंचे 10 हासिल अलावा 1, फिर 2 छन 12, 12 1 13 हासिल अलावा 1, 2 कम 2 2 1 3, x बराबर, अब 10 में से 330 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 200 और 320, 320, ये तुम्हारा किसका मान निकल गया, x का, ये तुम्हारा किसका मान निकल गया, y का। अब हम क्या कर लेते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं, फिर मान रखते हैं, ठीक है, नहीं पहले लेमडा का मान निकाल लेते हैं। तो देखो y बराबर क्या है, y बराबर है लेमडा x और प्लस 5, प्लस 5, प्लस 5, अब देखो y, बराबर लेमडा x का मान कितना निकला, x का मान निकला है, तो यहाँ पर y का मान, तो y का मान कितना निकला, माइनस 165, बराबर लेमडा x का मान कितना निकला है, x का मान निकला 320, माइनस का 320, तो माइनस का 320 लेमडा और प्लस 5, अब देखो माइनस का कितना होगा, 165, ये इधर प्लस इधर जाएगा, माइनस का 5 और बराबर माइनस का 320 लेमडा। अब देखो कितना होगा, ये 165 में 5 जोड़ो तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का 70, कितना होगा 170 बराबर 320 लेमडा। अब देखो लेमडा बराबर, लेमडा उधर रखे रहो, माइनस का 170 बटे 320, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, अब देखो कितना होगा, लेमडा बराबर 17 बटे 33, 17 बटे 32, 17 बटे 32, ये तुम्हारा क्या हुआ आंसर, ये तुम्हारा क्या हुआ आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद आप सभी का।